आपने 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के बाद का विषय है अभिषेक खेतान पुत्र विजय खेतान जी के ऊपर 307 का मुकदमा कुशीनगर न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। MR जयपुरिया विद्यालय के डायरेक्टर अभिषेक खेतान जिलाधिकारी महोदय जी के साथ एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जी के साथ बैठकर फोटो खिंचवाते हैं तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? प्रार्थी राम नरेश अग्री के बताने की कृपा करें। 2016 में CBI विभाग भारत सरकार नई दिल्ली आपके आदेश पर जांच चल रही है। अब तक राम नरेश अग्री को न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री महोदय जी बताएं 2011 जनगणना के आधार पर अभिषेक पुत्र विजय खेतान गरीबी रेखा के नीचे, शिल्पा देवी पति अभिषेक खेतान गरीबी रेखा के नीचे, श्रीमती सुशीला खेतान जो गरीबी रेखा के नीचे, विजय खेतान पुत्र नथुलाल खेतान गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय की जांच क्यों नहीं हो रही? राम नरेश अग्री के बताने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सर्वोच्च न्यायालय राम नरेश अग्री जाने पर मजबूर किया। आप महोदय मामले को संज्ञान में नहीं लिया तो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा राम नरेश अग्री के माध्यम से बाध्य होना पड़ा। राम नरेश अग्री का पत्र याचिका स्वीकार करते हुए जवाब भेजा है कि आपकी याचिका स्वीकार कर ली गई। याचिका स्वीकार करते हुए जांच कराएगी और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। राम नरेश अग्री ने 2/6/2018 में आपको वादा किया था कि बेनामी संपत्ति अवगत कराने वालों को देश के नाम पर 1 करोड़ और विदेश के नाम पर 5 करोड़ रुपए की धनराशि इनाम में दी जाएगी, लेकिन भारत का एक नागरिक होने के चलते मैंने ये अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मेरी बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। मेरा प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि नगर पंचायत कप्तानगंज 8 नवंबर 2016 के बाद अभिषेक खेतान पुत्र विजय खेतान जी 2011 का जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद सेठ MR जयपुरिया विद्यालय के पडरौना के डायरेक्टर हैं, जो 3.5 एकड़ की ज़मीन इन्होंने लेकर विद्यालय का निर्माण किया है। विद्यालय का फोटो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, जो आप महोदय द्वारा बार बार अवगत कराने के बाद आपके आदेश के अनुसार CBI 2016 से विजय खेतान जी के परिवार की जांच चल रही है। फिर भी महोदय द्वारा अभी तक राम नरेश अग्री को न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के राज्य में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपने वादा किया था 2/6/2018 में दैनिक समाचार पत्रों में सभी आपने वादा किया था कि बेनामी संपत्ति अवगत कराने वाले व्यक्ति को नाम रखा जाएगा और देश के नाम पर 1 करोड़ और विदेश के नाम पर 5 करोड़ दिया जाएगा। तो मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो देश के लिए चाय बेचकर देश चलाते हैं तो बाजार में हरा मर्चा बेचकर मैं नगर पंचायत कप्तानगंज सरकारी संपत्तियों को बचाने का काम करूँगा, जिस पे प्रधानमंत्री महोदय सिर्फ इतना ही बता दें कि मैंने आपको बार बार पत्र दिया कि आपके खिलाफ मुझे सर्वोच्च न्यायालय जाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें आप महोदय द्वारा मेरा याचिका स्वीकार करते हुए अभी नगर पंचायत कप्तान की जांच नहीं आपने कराया। मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के आधार पर विजय खेतान जी के पूरे परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। जो अधिकारी सारे अधिकारी मामले को संज्ञान में जानते हैं। पहला प्रश्न कि विजय खेतान जी पूर्व नथुलाल खेतान जी के पूर्व चेयरमैन में 2012 में चुनाव लड़ते समय इनके पास मात्र 36,000 रुपया था, जो मैंने आपको डिटेल सेवा में प्रस्तुत कर दिया। विदेशी मदिरा की डिस्ट्रीब्यूटर श्रीमती सुशीला देवी कुशीनगर की, वो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इनके पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आ गए? उसी क्रम में अभिषेक खेतान पुत्र विजय खेतान 8 नवंबर के बाद 2016 के बाद नोटबंदी के बाद सेठ MR जयपुरिया विद्यालय के डायरेक्टर कैसे बने, और ये कैसे बने जब 307 का मुकदमा कुशीनगर न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। 26/4/2003 कप्तान थाना में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 307 का जो व्यक्ति है उसके ऊपर न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, जो जिला अधिकारी महोदय डॉक्टर अनिल कुमार के साथ बैठकर पुलिस अधीक्षक महोदय के बीच में बैठकर फोटो खिंचाता है
और कानून को धोखा देता है तो वह कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री और अगली मुख्यमंत्री मोदी जी बता दें कि जब देश के रक्षा ही रक्षक बन जाएंगे तो नगर पंचायत कैसे चलेगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन है कि आप अपने वादे को पूरा करते हुए मुझे 1 करोड़ रुपये इनाम देने की कृपा प्रदान करें। अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा तो मुझे मजबूर होकर सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय जी की होगी। अगर कहीं मेरी हत्या होगी तो जांच कराने में आपके माननीय केंद्र सरकार से लेकर मैं सीबीआई से लेकर विजिलेंस से लेकर परिवर्तन निदेशालय को सबको अवगत करा चुका हूँ। अगर कहीं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपनी घटना घटती है तो मेरे मौत के जिम्मेदार केंद्र सरकार, अगली उत्तर प्रदेश सरकार, अगली जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही वो मेरे मौत के जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत।